नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित आपके ग्रामीण परिवेश से संबंधित आपको डेली वीडियो लाए जाते हैं और यहाँ पर हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले भी हमने यहाँ पर कई प्रैक्टिस सेट आपके बना दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसके माध्यम से सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न किया गया है जो 26 नंबर में, कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। देखो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा पैदावार किसकी हुई थी, तो आपकी गेहूं की हुई थी, ठीक है। इसके बाद चावल की। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुल खाद्यान्न में देखा जाए तो सबसे कम जो अंश पैदा हुआ था, सबसे कम पैदावार किसकी हुई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। मोटा अनाज व दलहन में आपकी कमी आ गई थी, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। आपके हैदराबाद में है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपज के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई। यहाँ पर जो आपकी उपज है किसके लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य के लिए आपका कह सकते जो प्राइज होती है, तो उसकी केंद्र की घोषणा जो किया है वो किस उपज के लिए। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके गन्ना के लिए, ठीक है। तो गन्ना के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार ने की है गन्ना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति थी। तो भारत में सबसे पहले सहकारी समिति जो आपकी गठित हुई थी वो आपकी कौन सी थी यहाँ पर, तो 29 को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, खास समितियाँ, ठीक है। कौन सी हुई थी, तो आपकी खास समितियाँ थी। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये खास वो नहीं, खास मतलब इंपॉर्टेंट वाली खास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रारंभ की गई सामूहिक जीवन बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारकों को 5,000 का जीवन सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाता है। बीमा चाहने वाले व्यक्तियों को इसके लिए अधिकतम कितने रुपए वार्षिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी नंबर 70 रुपये, ठीक है। इस समय बैंकों में आप देखें जाए तो आपका सामूहिक जीवन बीमा होता है, उसमें आपको हर मंथ 70 रुपये आपको पे करना पड़ता है। इसके तहत आपकी एक लिमिटेशन होता है कि आपको उसके बाद आपको 5,000 रुपये आपका सुरक्षा जीवन के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है नाबार्ड क्या है। नाबार्ड क्या है, इसके पहले पार्ट में भी क्वेश्चन आपका आया था नाबार्ड के बारे में, फिर से क्वेश्चन आया है और नाबार्ड को आपको आना भी चाहिए। तो यहाँ पर नाबार्ड क्या है, तो याद रखिएगा नाबार्ड क्या है, ये एक बैंक है, ठीक है। क्या है, आपकी बैंक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जुलाई 2001 में प्रारंभ की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जा रहा है। तो आपकी कह सकते हैं कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो आपकी हुई थी वो किसके माध्यम से, तो ये आपकी जो चल रही है ये आपकी चल रही है आपके लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत आपके कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना आपकी चल रही है, ठीक है। 32 को ऑप्शन राइट यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। 33 का ऑप्शन राइट, 33 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूखा आंशिकित क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के लिए वित्त व्यवस्था केंद्र व राज्य द्वारा किस अनुपात में की जाती है। अर्थात कोई भी क्षेत्र अगर सूखा है या सूखे क्षेत्र में है तो उसमें से जो कह सकते हैं सरकार और राज्य सरकार हेल्प करती है, तो केंद्र सरकार की कितनी आपके होते हैं परसेंट और आपके राज्य सरकार की। तो याद रखिए सूखा आशंकित क्षेत्र में जो आपका होता है उसमें से आपके केंद्र सरकार का होता है 75% और राज्य सरकार का होता है 25। तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा 75 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे हम लोग नाबार्ड बोलते हैं,
इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि में की गई थी? तो याद रखिए आप लोग, नाबार्ड से संबंधित जितनी भी आपके पॉइंट हो सकते हैं आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड बैंक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम लोग बोलते हैं FAO, का मुख्यालय कहाँ पर है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? 36 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके रोम में है, आपका जो इटली में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वोपरि योजना का संबंध किससे है? तो केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वोपरि योजना का आपको जो संबंधित है, ये आपके संबंधित है ऑप्शन सी, आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये आपकी सर्वोपरि योजना का संबंध है, आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के तहत समन्वित किया गया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के तहत देखा जाए तो ये आपकी जो कह सकते हैं किस योजना के तहत विस्तारित किया गया है? तो ये विस्तारित किया गया है, ये कह सकते हैं समन्वित किया गया है, ये किया गया है आपके ऑप्शन राइट आपका डी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपकी है, जिसके तहत महिला और बाल विकास कार्यक्रम को चलाया गया। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामीण विकास के लिए नहीं है? तो ग्रामीण विकास के लिए ये आपकी स्कीम कौन सी नहीं है? देखो, तो PMGSY, SGSY और RGGVY ये आपकी हैं, लेकिन आपकी एस वाली जो आपकी है ये आपकी संबंधित नहीं है आपके ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंतुलित विकास की रणनीति का परामर्श दिया था। असंतुलित विकास की रणनीति का जो परामर्श दिया था किसने दिया था? ये दिया था आपके ऑप्शन राइट डी, A.O. हर्षमैन ने दिया था। ठीक है, A.O. हर्षमैन ने असंतुलित विकास रणनीति का परामर्श दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनवरत योजना हमेशा पूछा जाता है, जो कि रोलिंग प्लान होता है। तो अनवरत योजना या कह सकते हैं रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? रोलिंग प्लान कब बनाई गई थी? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट सी, 1978 और 83 के बीच आपकी कह सकते हैं रोलिंग प्लान अर्थात अनवरत योजना आपकी चलाई गई थी, ये कह सकते हैं अवधि बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपका सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड आपका सेकंड दिया है, यहाँ पर हमने बताया भी था आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एक्वा कल्चर है, एक्वा कल्चर का संबंधित होता है, याद रखिए कि इसमें ये होता है आपका, मैं देख लें 42, देखिए एक्वा कल्चर का संबंधित होता है आपके ये मत्स्य से। एक्वा मतलब पानी होता है ना, तो उसी संबंधित आपका यहाँ पर मत्स्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो फ्लोरिकल्चर होता है, फ्लोरिकल्चर का संबंध होता है आपके किसके? तो आपके पुष्प से संबंधित होता है। ठीक है, और अगर बात करें सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर का आपका संबंध होता है आपके रेशम से संबंधित होता है, और विटिकल्चर का संबंधित होता है आपके अंगूर से। ठीक है, इस प्रकार से आपका बनेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर 4312। इस प्रकार से आपका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। ये 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत किस राज्य में है? झूम खेती क्या होती है? जो 1 साल या 2 साल कृषि करते हैं, इसके बाद उस जगह से हट जाते हैं, दूसरी जगह करते हैं, जिसे बोलते हैं, कह सकते हैं कि परिवर्तनशील खेती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 44 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर नागालैंड। तो नागालैंड में आपकी सबसे ज़्यादा आपकी झूम खेती की जाती है। ठीक है, चलिए ये जनजाति लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादा करते हैं झूम खेती, क्योंकि वो उनका एक मूल स्थान नहीं होता है, वो लोग चलते रहते हैं, जहाँ पर गए अपना सवेरा किया, खेती कर लिया, फिर इसके बाद नई जगह, तो इस प्रकार से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे हम लोग SGRY नाम देते हैं, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? यहाँ पर 45 का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर,
25 सितंबर सन 2001 में किया गया था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ऑप्शन राइट आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे यहाँ पर? 46 का ऑप्शन राइट। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा B.S. मिन्हास। ठीक है, B.S. मिन्हास हैं जो कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? देख लीजिए कि अभी तक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं, 47 नंबर। तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब आपने सोचा यहाँ पर ए नंबर, सिक्किम और गोवा ऐसे हैं जहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी की स्थापित आपके नहीं है। ठीक है, अगला है ऐसा कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? मतलब गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था, इसमें से सर्वाधिक योगदान देखा जाए तो बैंकों के माध्यम से हुआ था। और इसमें से देखा जाए ये आपकी बैंक कौन है यहाँ पर, ये आपका कार्यक्रम कौन सा है? तो ये कार्यक्रम था आपका IRDP। ठीक है, IRDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो बात आती है महाविभाजन है क्या? महाविभाजन मतलब ये होता है कि जो सर्वाधिक वृद्धि और न्यूनतम वृद्धि का जो डिफरेंस होता है साल, वो आपका कौन सा है? 1921। ठीक है, 1921 यहाँ पर आपका होता है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें से न्यूनतम वृद्धि दर आई थी। ठीक है, न्यूनतम वृद्धि दर और जो जनसंख्या की और मैक्सिमम वृद्धि जो आपकी आई थी वो आपकी 1971 में आई थी। ठीक है, तो 1971 में मैक्सिमम आई थी और न्यूनतम आपकी कौन थी? 1921। इसी को बोला जाता है महाविभाजन वर्ष। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये क्या था? यहाँ पर 50 का जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, यह आपका होता है अंत्योदय कार्यक्रम। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने टेस्ट लगाया आपके ग्रामीण विकास से, जो कि संपूर्ण या कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ग्रामीण विकास है। इसमें किसी प्रकार के यहाँ पर जीएस भी नहीं मिलाई गई है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जीएस को भी इसी में मिक्स कर देते हैं और बोल देते हैं ग्रामीण विकास हो गया। आप हमारी सीरीज देख रहे हैं जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण विकास ही है। ठीक है, और हमने प्लेलिस्ट बना दिया है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर थ्योरी बताया है। क्योंकि टेस्ट पेपर हम आपको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि जो लगातार देख रहे हैं वही समझ पा रहे होंगे। इसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और नोट्स बनाते चलिए। जब भी वैकेंसी आएगी तो आप लोगों का नाम बिल्कुल टॉप लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।